आज की वीडियो में जानोगे कि अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर नॉर्मल प्यूरिफायर से क्यों अलग है, क्या अलग है, किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन से मिस्टेक अवॉइड करनी है और आप ये अपने किचन में इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पूरी वीडियो में सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, फिर ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। सबसे पहले चीज, नॉर्मल वॉल माउंटेड प्यूरिफायर वर्सेस अंडर सिंक प्यूरिफायर में क्या फर्क होता है। तो बेसिक सी बात है कि नॉर्मल जो वॉल माउंटेड प्यूरिफायर है वो अपनी अपर हेड कैबिनेट्स में लगता है, आपके किचन के ऊपर की तरफ जो होता है वहां पर लगता है। वहीं अंडर सिंक प्यूरिफायर वो आपके सिंक के नीचे साइड लगता है। तो इससे क्या होता है कि सिंक के नीचे साइड वाला कैबिनेट है उसका यूज करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ वॉल माउंटेड प्यूरिफायर नहीं लग सकता है। ऐसे अंडर सिंक प्यूरिफायर यूज कर सकते हो, स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी और ऊपर की स्पेस पूरी तरीके से बच जाती है। दूसरी बात, जो अपर हेड या फिर जो वॉल माउंटेड आरओ है उसको जो वायरिंग सिस्टम होता है वो पूरे बाहर निकल कर आती है, जो पूरी दिखती है। जो सिंक में जा रही होगी तो वो बहुत ही अनटाइडी सी दिखती है। और अंडर सिंक का क्या होता है कि सारी वायरिंग पाइपिंग जो होती है वो नीचे की तरफ छुप जाती है, तो कुछ भी बाहर से विजिबल नहीं होता है। प्लस नॉर्मल प्यूरिफायर जो वॉल माउंटेड होता है उसमें इनबिल्ट टैप ऑप्शन आता है, उसके नीचे वाटर बॉटल रखो, वेसल्स रखो, उसमें पानी भर सकते हो। पर उसमें दिक्कत क्या होती है कि पानी भरते टाइम उसको ऑफ करने में डिले हो जाता है, तो पानी वहां गिरकर फैल जाता है और फिर साफ करने का टेंशन हो जाता है। पर जो अंडर सिंक प्यूरिफायर है, यह क्या होता है कि सिंक के साथ है कि टैप पॉइंट अटैच होता है कि जिससे आप पानी भर रहे हो तो अगर पानी गिरता भी है तो सिंक में ही गिरेगा, जिससे क्लीनिंग वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, मेंटेनेंस इजी हो जाती है। वॉल माउंटेन मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम से फेमस है, बहुत सारे टाइम से बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है और बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। पर अंडर सिंक प्यूरिफायर नए हैं मार्केट में, अभी मार्केट में बहुत अच्छे आ गए हैं, पर पहले एवरेज आते थे। पर अब काफी अच्छे वाटर प्यूरिफायर भी मार्केट में मिलते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अंडर सिंक प्यूरिफायर। एडवांटेज काफी सारे हैं और डिसएडवांटेज एक या दो है। पहले बात करते हैं एडवांटेज की, तो सबसे पहले बात की है कि किचन डिजाइनर्स है, मैं बहुत खुश हूँ कि यह नीचे वाले कैबिनेट में लग जाता है। वॉल माउंटेड को यूज करना मुश्किल है। जब से यह अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर आया है, जब से यह नीचे के कैबिनेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है और ऊपर के कैबिनेट्स पूरी खाली बच जाती है। यहाँ पर मैं जीटीपीटी यूनिट लगा सकती हूँ। जीटीपीटी का फुल फॉर्म है ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे, जिसे मेरी कोई ग्लास प्लेट वॉश कर रही हूँ वो ऊपर रख सकती हूँ वॉश करने के बाद, और ये अपर हेड कैबिनेट मेरे यूज हो सकते हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकेंड, जब भी मैं अपर हेड कैबिनेट पे प्यूरिफायर लगाती थी उसमें मुझे चैलेंज आता था कि उसको जो पाइप है वो दिख रहा है, ऊपर के कैबिनेट्स की जगह खाली छोड़नी पड़ती थी, जो एस्थेटिकली इतना प्लीजेंट नहीं लगता था, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता था। अब क्या हुआ है कि अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर आ गए हैं, सामने से शटर लग गई तो पता ही नहीं चलता है कि अंदर कोई वाटर प्यूरिफायर भी लगा हुआ है, जो बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनबिल्ट वाला फील देता है जो एस्थेटिकली बहुत ही बेटर लगता है, क्योंकि कोई पाइप नहीं दिखता है। अगर बात करें क्लीनिंग की एंड मेंटेनेंस की, तो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस बहुत ही इजी हो जाती है। प्लस इसके आसपास के एरिया भी आसानी से क्लीन कर सकते हो। अपर हेड में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि सेडिमेंट फिल्टर्स अलग लगा होता है और नॉर्मल फिल्टर अलग लगा हुआ होता है। पाइप है तो साफ करने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर अंडर सिंक की क्लीनिंग वहीं बहुत आसान हो जाती है। अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज नहीं चैलेंजेस कहूंगी, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इस पर नॉर्मल सिंक लगाया हुआ है और टैप पॉइंट नहीं है, जो पुराने सिंक में नहीं आता है। लेटेस्ट सिंक है में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, और अगर पुराने सिंक में इंस्टॉल करना है जो होल करवाना पड़ेगा और फिर टैप पॉइंट लगवाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपको पुराना प्रोजेक्ट या रिनोवेशन कर रहे हो, आप चेंज करना चाहते हो, कभी कभार किचन डिजाइन करते वक्त नीचे पॉइंट्स नहीं दिए गए होते हैं, तो वो पॉइंट्स लाने थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बट अगर आपके अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो एक अच्छे किचन डिजाइनर के साथ, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी मिल जाएगा, प्लम्बिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, जिससे इसको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आप बेसिक क्लियर होने चाहिए वाटर प्यूरिफायर सिलेक्ट करते वक्त कि वो वॉल माउंटेड हो या अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर हो। और उसके बाद सबसे पहले आपको अपने वाटर का टीडीएस चेक करना होगा, आपके एरिया में वाटर में कितना टीडीएस है। अगर आपके वाटर में टीडीएस 0 से लेके 200 है
है तो आपको यूवी एंड यूएफ ले सकते हो। इसमें आपको कैसे चेक करें कि जो टीडीएस मीटर आता है उससे आप चेक कर सकते हो। और अगर आपके घर में 500 के ऊपर का टीडीएस है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप आरओ प्यूरिफायर लेना है। क्यों? क्योंकि इसका टीडीएस काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके लिए आरओ ही काम कर सकता है। इसके बाद आपको टैंक कैपेसिटी देखना है और मेरा सजेशन है अगर आपकी फैमिली 4 से 5 लोगों की है तो आपके लिए 8 से 9 लीटर टैंक कैपेसिटी आपके लिए अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा टैंक कैपेसिटी लेते हो तो पानी वाटर टैंक के अंदर ही स्टोर रहेगा और फिल्टर नहीं होगा डेली। और 8 से 9 लीटर लोगे तो आपका रोज़ वाटर फिल्टर होगा तो आप फ्रेश वाटर पिएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको रिकमेंड करती हूँ कि 4 से 5 लोगों की फैमिली के लिए 8 से 9 लीटर कैपेसिटी वाला वाटर प्यूरिफायर इनफ है। प्लस अगर आपके एरिया में पानी में स्मेल आती है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप अपना कार्बन फिल्टर भी चेक कर लेना कि वाटर प्यूरिफायर में कार्बन फिल्टर है कि नहीं, जिससे कार्बन फिल्टर होने से जो स्मेल है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं ब्रांड्स की, तो एक्वागार्ड कंपनी भी अंडर सिंक प्यूरिफायर निकाल लिया है और भी काफ़ी ब्रांड्स है जो है अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर बनाती है, जैसे लिव प्योर, कैन, एओ स्मिथ, वाटर ड्रॉप, यूरोका और भी काफ़ी सारी अच्छी ब्रांड्स मार्केट में आ गई है।